यहाँ पे लाइव क्लास में हम कनेक्ट होने जा रहे हैं और दोस्त लोग आप लोग जो है जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। उसके बाद आज फिन निफ्टी में जो है एक बड़ा मूव पकड़ने की तैयारी करते हैं। देखते हैं कॉल साइड में एक बड़ा मूव अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। इसी के सब्जेक्ट में जो है आज हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बने रहो वीडियो के साथ। 700 की कॉल को 40 पे आई करनी पड़ेगी क्या सर? क्या कह रहे हो? 700 की कॉल को। देखो 700 की कॉल ने क्या खेल किया है वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि आपसे मेरी बात हुई थी, आपने मेरे को जब पूछा था तो मैंने ये लेवल बताया था आपको, हम्म। 34 वाला। हाँ। अब यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख लीजिए। हालांकि मैं उस समय जो है दूसरे काम में बिजी हो गया था। यहाँ मार्केट ने क्या किया है कि एक साइड में इसको ब्रेकआउट करके, जैसे कि रुकिए एक बार मैं ऑन कर लूँ सिस्टम को। वैसे चार्ट में आपको दिख ही रहा होगा, क्या दिख रहा है चार्ट में? आपको ये चीज देखने को मिल रही होगी कि ये वाला जो लेवल है, इस लेवल का मार्केट ने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, इसको रिटेस्ट किया एंड अगेन वापस डबल टॉप बनाया यहाँ पे। एंड वापस से डबल टॉप बना के फिर अगेन इसका ब्रेकआउट दिया और दोबारा से इसको रिटेस्ट किया। और रिटेस्ट करके जैसे ही अगर ये निकला, ये निकलते ही आपका कॉल साइड में पोजीशन, लेकिन वो कॉल साइड की पोजीशन पहले कहाँ तक जा सकती थी? पहले वो यहाँ तक जा सकती थी। फिर यहाँ से अगर वो ब्रेक होती है और अगर इसको रिटेस्ट कर लेती है तो अपना ये वाला लेवल नेक्स्ट निकल के आ जाता है। लेकिन देखो भाई, आप लोग जो है मुझ पे डिपेंड रहते हो कि भाई मैं कुछ बताऊं या कुछ और है। क्योंकि देखो मेरे भी कई सारे काम है या मेरी भी कई सारी पोजीशंस कुछ ऐसी है कि उनको भी मेरे को मैनेज करना होता है। तो इस वजह से मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड नहीं करा पाता, क्योंकि अगर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा तो फिर मैं भी बिजी हो जाऊंगा वहां पे और मैं खुद भी जो है ट्रेड को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाऊंगा। सुन रहे हो मेरी बात को? 1 मिनट होल्ड रखना यार, मेरा कोई कॉल आ गया। हेलो। देखो भाई, अब ये इसको अगर जैसे ब्रेक कर देगा ना, ये वाला प्रीमियम, ये किसने मार्क किया है वो इसको डिलीट कर सकता है, मेरे यहाँ से डिलीट नहीं होगा। जिसने किया है या गलती से हुआ है वो इसको डिलीट कर दीजिए। रंजीत, रंजीत, मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं आप? आज फर्स्ट टाइम आप भी कनेक्ट हो गए हैं। बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोलिएगा। जो आपसे गलती से जो हुआ है उस पर क्लिक करो तो वो डिलीट हो जाएगा आपके यहाँ से। ठीक है, कोई नहीं। 23,700 पे अगर फिर निफ्टी निकला तो फाड़ के रख देगा। वो क्यों रख देगा, दिखाता हूँ आपको, देखिए दिखाता हूँ क्यों रख देगा। यहाँ पे आपको इस तरह से जो है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखनी है। ठीक है, जैसे ही अगर आपकी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है अप साइड में, तो आपके यहाँ तक के जो टारगेट है वो देखने को मिल जाएंगे आपको। ये वाला जो 23,760 का जो लेवल है, ये वाला टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो। इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो अपना यहाँ तक मार्केट के आने की प्रोबेबिलिटी है। मेरे को किसी ने आवाज, बात हो रही थी लेकिन वो बीच में ही बंद हो गए। संजय राणा निकल गए क्या? अलमास एमडी। यस सर। भाई बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कितनी देर से बोल रहा हूँ।
नहीं सर, हमको लगा आप संजय राणा संजय कुमार से पूछ रहे, इसलिए म्यूट किए हुए थे, बोल नहीं रहे थे। अच्छा अच्छा। जी मैं तो नंबरिंग से बोल ही रहा हूँ भाई। इससे ट्राई कर लिया, ये नहीं बोले, ये नहीं बोले, सिर्फ आपने रिप्लाई किया है। जी 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 सर। सुबह ये वाला ट्रेड, ये सुबह का, ये देखिए। अभी तक मैंने जो चार्ट में जो लेवल्स ड्रॉ कर रखी है वो अभी तक फिलहाल जो है वैसी की वैसी है, और यहाँ से चार्ट को हटाया भी नहीं है। बेसिक टू एडवांस लिया था ना आपने? यस सर, लिया। लेवल्स अब तक जो फॉलो कर रहे थे वो कैसी क्या लग रही है आपको, कि लेवल्स कैसे कैसे क्या हाँ फॉलो कर सर, रहे हैं? लेवल हम कल से ही ड्रॉ किए हुए थे। ये 23,700 अगर ये ब्रेक करेगा तो 23,761 रुपए का टारगेट हिट करेगा। और 23,620 का सपोर्ट था, उसी के रेंज में घूर रहा है। और ओ आई चेक किए तो ओ आई ऊपर रेसिस्टेंट का काम बहुत है, मतलब ऊपर में ओ आई ज्यादा है, यानी मार्केट और ज्यादातर डाउन साइड रहने के ही चांस है हम्म। ओ आई के हिसाब से। अच्छा, ठीक है। इस वाला मार्केट में तो सर एडजस्टमेंट तो बड़ा अच्छा से काम करेगा। बिल्कुल अच्छे से काम करता है। एडजस्टमेंट तो रोज ही काम जी जी। करता है अच्छे से। बस हाँ हाँ हाँ। हमें सही जगह पे करने के लिए हमारी हिम्मत होनी चाहिए उस जगह पे। और बाकी होनी एडजस्टमेंट चाहिए। काम तो डेली ही करते हैं। अ, जी यस सर। अभी थोड़ी देर पहले जब मार्केट यहाँ नीचे था ना, तब यहाँ पे यस सर। 650 का जो स्ट्रगल है, उसकी वैल्यू दोनों की मतलब 50-50 रुपीज थी। अब इक्वल आ गया मार्केट था। है एक साइड में, तो उसको आ, कितना लेके आया है, 650 वाले को 70 प्लस लेके चला गया मेरे ख्याल से। 64 चल रहा है। 64.75। अभी तो 23,650 64 तक चल बोल रहा रहा है, लेकिन उसने जो है 70 प्लस लेके गया था मेरे ख्याल से। मेरे चार्ट में खुल नहीं रहा। है। 70 प्लस क्या, 84 तक का हाई लगाया। यस सर, 84 तक का है लगा इसमें। एटी थ्री पॉइंट फाइव और जो फाइव दूसरा जो 650 का जो पुट है, वो अभी भी वही की वही है। पुट का जी, प्राइस जो 47, है फोर्टी अभी भी वही की एट वही। 50 रुपीज के आसपास दोनों का एडजस्टमेंट हुआ था, और वहां से अगर हम हैज बनाना चाहते उस जगह पे तो हैज बना सकते थे। वन साइड में आपके 30 पॉइंट्स मिल गए, और वन साइड में आपका कोस्ट टू कोस्ट है। हम्म। दूसरी बात, अगर मार्केट ये फिन निफ्टी जो है, अगर अब की बार इस लेवल को अगर ये ब्रेक डाउन कर देती है, ये वाला जो लेवल देख रहे हैं, ये वाला, अगर अब की यस बार ये सर। लेवल के नीचे निकल जाती है ना, तो फिर ये इसको भी ब्रेक कर देगी नीचे की तरफ। और अगर इसको भी ब्रेक नहीं करेगा, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे ये। कोशिश तो इसकी यही है कि अपसाइड में ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। तो हालांकि सर, ये जो आपने कहा कि तेईस, हाँ ये जो बताइए। 23,620 का सपोर्ट को ब्रेक करेगा, ये क्यों, मतलब ये लोअर हाई बना रहा है इस वजह से डाउ थ्योरी के हिसाब से, या ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे जा रहा है इस वजह से ये 23,620 का सपोर्ट यानी ब्रेक कर देगा? अगर आप मार्केट में देखोगे तो मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे डाउन साइड में ही है। डाउन ट्रेंड में। ठीक है। जी जी, लोअर हाई हाँ, बार बार बन तो रहा है और हर ट्रेंड लाइन बार को एक सपोर्ट नया कर रहा लो लगा रहा है, लेकिन हर बार एक नया लो लगा रहा है, जैसे है। कि जी। यहाँ से गिरा, यहाँ तक का लो लगाया। हम्म, अगेन मार्केट वापस गया, इसी ट्रेंड लाइन का ही रेजिस्टेंस जी लिया, अगेन नया लो जी सर। बनाया। फिर वापस गया, फिर नया लोग फिर आया, इसी सपोर्ट का सपोर्ट बनाया। अगली बार तो ब्रेक कर पूरा का देगा। पूरा इसको जैसे। ब्रेक कर दिया। तो ये ना, तो ये गिरावट होती है लोगों को ट्रेप करने के लिए। ठीक है। हम्म। जिनके यहाँ पे एसएल थे ना, वो सारे सौदे यहाँ पे कट कट गया गए। ये जो वीक बना है इसका ग्रीन कैंडल का। यहाँ पे कट गए। अब यहाँ हम लोग जो जी है सर। पैनिक हो जाते हैं। आपको हमेशा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड जो है वो हमेशा फाइंड आउट करनी चाहिए। मार्केट जो है अधिकतर नॉन डायरेक्शनल जो ट्रेड होती है वही ज्यादातर मार्केट जो है देता है। डायरेक्शनल ट्रेड तो हर कोई किसी को दिख रहा है कि भैया ये ब्रेकडाउन हो गया, नीचे जा रहा है, तो अब नीचे जाएगा, ले लो पुट ले लो। तो यस सर। ऐसे तो हर कोई कर सकता है ना। सारे लोगों को यस ये सर। पता है कि भाई ब्रेकडाउन हो गया, आप पुट लेनी है, बस पुट लेके बात खत्म करो, नीचे ही जाएगा अब तो। ऐसा नहीं होता है, मार्केट हमेशा नॉन डायरेक्शनली मूव देता है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया, आपकी कॉल साइड नजर, आप तुरंत जो है 23,650 का कॉल ले लो। ज्यादा नहीं, कम से कम इस अपने 200 ईएमए तक तो आएगा। रिटेस्ट करने के लिए। यस सर। ठीक है। तो वो सब जी। चीजें हैं। अब देखिए ये प्रीमियम में 700 का प्रीमियम फिर से अगेन अपने प्रीवियस लो के पास आ गया। लो के पास आ गया। 32। जी। तो हाँ, तो यहां से एक बार तो ये कोशिश करेगा अगेन, मतलब इस वाले लेवल तक आने का।
यस सर। यहाँ से अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, ये लेवल अगर मेंटेन हो जाता है, तो ये यहाँ से ऐसे कोशिश करेगा, फिर ऐसे गिरेगा। यस सर। यहाँ पे सर सब प्रीमियम का प्राइस इक्वल आ गया होगा, 23,650 का कॉल पुट का, तेईस हाँ छः देखिए, सात सौ का कॉल का, तेईस वापस छः से सौ पुट प्रीमियम का। एडजस्ट हो गए ना। अब वापस से प्रीमियम एडजस्ट हो गए, मैं पुट यहाँ पे ये लगा लेता हूँ, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। जो बात जो बात मैंने बोली थी, अब बताइए मार्केट वैसा किया या नहीं किया। यस सर। बिल्कुल किया था। देखो आप चार्ट में देखो कि लोवेस्ट पॉइंट से अगेन मार्केट फिर से जो है वापस आएगा इस वाले लेवल तक। अब अगर हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, तो स्कैल्पिंग में भाई आप यस सर। अगर एक स्ट्रेटजी को ही अगर फॉलो कर लोगे ना, आप बहुत अच्छे से पैसा यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम। मैंने आज मीटिंग ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि आप लोगों के हालचाल जान लें, आप लोगों को कैसे क्या समझ में आ रहा था वो चीजें समझ लें, और मार्केट में अभी क्या चल रहा है वो चीजें समझ लें। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे कनेक्ट किया है। आया, हुआ जाने हिट। से 60-70 पे भाई ऐसा। देखो भाई, आंखों से प्रैक्टिकल देख लो, और हम्म। अबे यार, क्या देखो सर। आप है ना हाई पे बाई करते हो, दिक्कत आपकी यहाँ बनी हुई है। देखो मैं बताता हूँ आप मिस्टेक क्या कर रहे हो, मैं समझ गया। अ, उस मिस्टेक को आपको सुधारना है, वो मैं बता देता हूँ क्या होता है। इसको बड़े पे कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको विजिबल रहे। एक सेकंड। ठीक है यार भाई, ये किया है वो एक बार हटा दो यार, ट्राई अगर हो सके आपसे तो। बीच में दिक्कत कर रहा है ये, सबको विजिबल हो रहा है ना ये दो रेड कलर की जो लाइंस है। जी यस सर। तो यार वो ये दो रेट। उस भाई से डिलीट नहीं हो रहा, मेरे यहाँ से डिलीट हो नहीं पाएगा, क्योंकि जिनसे हुआ है उनसे ही वो डिलीट हो पाएगा। देखो भाइयों, दोस्तों, जो चीज बोली थी वैसा ही हुआ है या नहीं हुआ, देख लो। अब आप खुद कमेंट करो इस बात पे, क्या किया है मार्केट ने। अगर सर जो ये वीडियो भेजूंगा उस, डिलीट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। जो बात मैंने यहाँ पे ये बोली थी जब ये नीचे आ रहा था, कि ये इस लेवल का सपोर्ट लेगा और ये यहाँ तक आएगा वापस। अब आप देखिए, यहाँ से आया, रिट्रेस लिया, वहां और तक फिर वापस नीचे है। गिर गया, और मैं बोला था यहाँ से ऐसे आएगा, यू रिट्रेस लेगा और फिर गिर जाएगा। जबकि फिन निफ्टी को देखो आप, फिन निफ्टी कहाँ पर है। फिर निफ्टी वहीं पे दीदी। तो सर। आपको ना प्रीमियम्स के भाई जो नॉलेज दिया हूं ना, उस नॉलेज को वास्तव में बिल्कुल तरीके पूर्ण आप यूटिलाइज करो, बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरे पे डिपेंड अगर हम रहेंगे तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा। सेल्फ डिपेंड रह के नहीं अगर करेगा हम यस सर। काम करेंगे, देखो स्टार्टिंग का बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, और अरे भाई, हाँ, ये मार्केट आज यहाँ पे खुला था, 80 रुपीज पे खुला था। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आज अपना कोई क्लास नहीं है, सब लोग अनम्यूट रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो क्या हुआ इसके यहाँ, इस बिहेवियर के हिसाब से क्या लग रहा है आपको, डाउन मूव लग रहा है कि ये ट्रैप लग रहा है डाउन? ये ट्रैप लग रहा है। एक मार्केट जो है ऐसे डिप करेगा, अगेन जो है ऐसे रिट्रेस करने के लिए आएगा, जी। बस ऐसा ही है। ऐसे मूवमेंट में ही आपको आगे निकल जाना है, बस बात खत्म। अब यहाँ पे आप देखो, आप गलती क्या कर रहे हैं, आप उस गलती को पकड़ना सीखो। मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, तो अब आपको क्या करना है, उस हाई वाले लेवल पे आपको ऐसे ड्रॉ करके छोड़ देना है।
ऐसे ये लो भैया, मेरा एक हाई लेवल हो गया और एक ड्रॉ में और करूंगा, ये मेरा लो हो गया। यहाँ तक लो लगाया था ना, आपको पहली बार में पता चल गया, जो मैंने ब्लू कलर की लाइन ड्रॉ की है, ये एक कैंडल होगी भैया, 50 रुपीज से लेकर के 80 रुपीज तक का इसका हाई है। अब अगर ये 50 रुपीज से वापस मार्केट गया और अप साइड में गया, तो कहां तक गया, इसको ब्रेक करके प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। ये वाला जो स्विंग देख रहे हैं, इस स्विंग को आपको ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप इस स्विंग के ऊपर भी ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो और बस बात खत्म, छोड़ दो इतना। अब उसके बाद भैया यहां से अगर इसको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, अब आपका जो फोकस रहना चाहिए ना, आपका फोकस इस लेवल पे यहां रहना चाहिए। आ भाई तू आ यहाँ पे, देखता हूं मैं तेरे को कि क्या रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है। अब क्या करेगा मार्केट, यहां से लोगों को ट्रेप करने की कोशिश करेगा, ट्रेप करने की कोशिश करेगा। तो आपको क्या करना है, वेट करना है यहाँ पे। जैसे ही अगर ये मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो आपका स्कैल्पिंग ट्रेड बनेगा। और यहाँ पे ईएमए आ रहे हैं आपके दोनों के दोनों 50 और 200, जाने की प्रोबेबिलिटी है कि पहले यहाँ तक और फिर यहाँ तक, लेकिन नहीं जा पाया। अगेन मार्केट वापस से आया, इसी जगह का सपोर्ट लिया, फिर वापस से गया और ईएमए को ही ब्रेक कर दिया। अब उसके बाद क्या होता है, मार्केट में यहाँ का लो लगा फर्स्ट टाइम, भाई यहीं का लगा था ना फर्स्ट टाइम, यहाँ से गिर के जब यहाँ आया, तो ये फर्स्ट टाइम का लो यही है ना, यस यहाँ सर। फर्स्ट टाइम लगा दिया। तो आप उस जगह प्रीमियम में अगर दोनों जगह कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको कॉल साइड की जो वैल्यू है, वो कहीं ज्यादा आपको कम मिल रही थी। डिफरेंस रेशियो अगर हम देखते हैं 700 का, तो मार्केट पे 700 पे ही आ गया था। अब उसके बाद मार्केट में जो मूवमेंट आया, मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेड प्रोवाइड कराया था जो कि 40 रुपीज पे था। उस ट्रेड के पीछे का लॉजिक ये था कि मार्केट जो क्या करेगा, ये जो रिसेंट लो लगाया, मैं यहाँ पे कैप्चर नहीं कर सका, यहाँ कहीं आसपास में जो है आपको 40 रुपीज पे मैंने ट्रेड दिया, और ये ट्रेड आपका 40 रुपीज से गया 58, और 58 से आपका जो लो लगाया था, वो लगाया था ये 32 रुपीज का। एंड 32 रुपीज से डायरेक्ट जो है ऐसे बूम किया कि ये 90 रुपए तक हिट हो गया। अब आप देखिए मार्केट रेजिस्टेंस तक ही जा पाया। आपका टारगेट यही होना चाहिए, ये वाला, ये जो आप देख रहे हैं, बस आपका टारगेट ये वाला लेवल ही होना चाहिए। मार्केट कितना भी अपसाइड में बूम करे, आप इससे अबव का टारगेट मत रखना। अगर इस ट्रेड में जो लिए थे, इसीलिए मैंने आपको 75 रुपीज का टारगेट दिया था, बल्कि इस 80 रुपीज से भी 5 रुपए कम, यानी कि 40 सेकेंड टारगेट। अब तो 78 के हिसाब से तो है ना, बोथ साइड का मोमेंटम ही है। यानी कि जो एक डेटा सेकंड ये दे क्या आया, फिर? हाँ डेटा अपने का जो आया था वो ये था कि भैया दोनों साइड से जो है ना प्रेशर है। और मैंने ये बात आपको स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बोल दिया था मॉर्निंग में ही, कि पुट साइड पे भी प्रेशर है और कॉल साइड पे भी प्रेशर है। जी 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 जी। बोला था ना ये बात। तो उसका मतलब ये होता है कि भाई पुट कॉल ट्रेडर राइटर भी को है अप भी है। ले जाना, और कॉल राइटर चाह रहे हैं कि मार्केट को नीचे ले जाना। अब मार्केट में सुबह से हो क्या रहा है, लेकिन ये नीचे फेंक रहे हैं, नीचे वाले इसको ऊपर लेके, ऐसे करके अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलिए, नहीं चल डाउन रहा है। डाउन मूव तो काफी आ गया इसको, मतलब एक अपोजिट डायरेक्शन मूव तो, नॉन डायरेक्शन मूव भी देना चाहिए इसको, खाने मतलब डाउन साइड में जो फ्रेश पुट अब बायर देखो, लोगों को ट्रैप करने के लिए ऐसा अब होगा। अब साइड का अगर मूव आएगा ना, अप साइड का मूव भाई हाँ। इस लेवल के कहीं आसपास से ही आएगा। किसके सर? ये वाला जो लेवल है ना नीचे वाला, हाँ 23,620 हाँ। का। हाँ, अगर इस लेवल का भी नीचे अगर ऐसे थोड़ा सा ब्रेकडाउन दे देगा, तो फिर अगेन जो है मार्केट अपसाइड की तरफ आ जाएगा, यहाँ से ऐसे ट्रेंड जाके लाइन पर। ऐसे। लेकिन इसका फेक ब्रेकडाउन मिलना भी तो जरूरी है। फेक देखते हैं। ब्रेकडाउन हो, प्रीमियम्स को वॉच करना, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं साइड की। पहला टारगेट आपका हो जाएगा, सेकंड टारगेट ये, और थर्ड टारगेट आपका ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है वो है ही। 47,761। लेकिन अगर आपकी बैंक निफ्टी भी है ना, सेम दोनों का एक ही डायरेक्शन है आज, उसमें भी ट्रेंड लाइन आ रहा है। अगर वो ट्रेंड लाइन अपसाइड में अगर ब्रेक हो जाता है, तो अपमूव कल की तरह देखने को मिल सकता है। और बैंक निफ्टी में इंपोर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा ना, वो 51 टू 62, यही इंपोर्टेंट सपोर्ट रहेगा उसके लिए। लेकिन पहली बात तो ये यहाँ तक जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक बार तो हिट कर चुका है ये इस लेवल को। आप लोग जो है मॉर्निंग से मतलब कौन से चार्ट को कैसे क्या लगाने की आप जो टेक्निक है वो अपना रहे हो? हाँ संजय।
रंजीत, हाँ सर। कैसा लगा? कैसे गलत गलत कोर्स को कैसे बाई कर लिया आपने, गलत कोर्स को? अरे नहीं सर, मैं मतलब कुछ मेरा मतलब गूगल पे में काम नहीं कर रहा था, फोन पे गूगल पे से। तो मतलब आपने जो पिन कमेंट में पिन पिन कर रहा था ना, वो उसमें क्लिक किया तो गूगल पे में बस ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे खरीदना था एडजस्टमेंट। तो तो वहां मतलब ऐसे ही मतलब हो गया। वहां लिखा हुआ आता है ना, बेसिक टू नहीं एडवांस सर, मैं कोर्स, एडजस्टमेंट थ्योरी कोर्स। मतलब मेरा कि फोन पे गूगल पे में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो अचानक मतलब बाय हो गया। तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको है ना, सर कोई बात नहीं। अफसोस अफसोस नहीं होना चाहिए मेरे वैसे भाई भी मैं लोगों। दोनों, नहीं नहीं सर, वैसे भी मैं दोनों कोर्स लेने वाला था, लेकिन मेरे पास मतलब 10,000 नहीं है ना पैसा, इसलिए मैं पहले कोई एडजस्टमेंट बात लेने नहीं, वाला था। अब आप जो है ना, इस बेसिक टू एडवांस कोर्स में अगर आपकी इत्तेफाक से एंट्री हुई है ना, तो अब आप यूं अपने आप को खुश नसीब ये समझना कि आपकी सही जगह पे एंट्री हो गई है। पहले बेसिक टू एडवांस कोर्स ही सीखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा एडजस्टमेंट का। तो आपने अगर इसको बाई कर लिया है तो आप इसको अच्छे से सीखो, और आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हो कि उन्होंने क्या सीखा है, उनको कैसा क्या लग रहा है, क्या इफेक्टिव है या नहीं है। हाँ हाँ। बताइए दोस्तों, आप रिप्लाई कीजिए। अपना नया भाई जो है वो उन्होंने कनेक्ट किया है आज बेसिक टू एडवांस वाले कोर्स में। सर आपने जो 40 रुपीज का जो ट्रेड दिया था ना, हम्म। वो किस बेसिस पे दिया था? वो किस बेसिस पे दिया था, अभी एक्सप्लेन किया था ना मैं। ये रहा, जो उसका फर्स्ट फर्स्ट टाइम जो मार्केट नीचे लो लगाया ना, जैसे ये लो लगा दिया 46 रुपीज का। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लो लगाया इसने 46 रुपीज का। अब इस लो से नीचे कितना लो लगा रहा है यहाँ पे, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, स्पोर्ट कहाँ चल रहा था उस समय अगर आप देखेंगे, तो ये कितने मिनट की कैंडल है, 9:48 और 9:48। अब आप यहाँ पे देखिए, ये वाला आपका रिसेंट लो देख रहे हैं फिन निफ्टी के अंदर, राइट साइड की तरफ जो चार्ट है, उस चार्ट को हाँ देखो हाँ। आप, कि आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ये रिसेंट लो कितनी बजेगा, 9:20 पे जो रिसेंट लो लगाया है, मार्केट उस लो से नीचे नहीं आया, जबकि आपका प्रीमियम ड्रॉप हो गया। इट मीन्स आपके प्रीमियम आपको सस्ते मिल रहे हैं, मार्केट ने उनको डीके कर दिया। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे ये ऑलरेडी सपोर्ट पर है, तो यहाँ से अगेन मार्केट जा सकता है। प्रीमियम्स में डीके हो रहा है, इट मीन्स आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपको प्रीमियम सस्ता मिल रहा है। एंड देन वहां पे अगर आप देखेंगे तो पुट साइड का जो प्रीमियम है वो कहीं गेन कर चुका था, और गेन किया तो इतना भी ज्यादा गेन नहीं किया कि यहाँ पे हम पुट साइड के सोचे। तो अगर आप पुट साइड का चार्ट भी लगा के देखोगे अगेंस्ट साइड वाला, तो आपका पुट ने जो है रेजिस्टेंस ले रखा था वहां पे, और वो नीचे ड्रॉप होने जा रहा था। इट मीन्स मैं यहाँ पे इसको 37-35 के लगभग ही देने वाला था, लेकिन यहाँ पे मैं उसको कैप्चर नहीं कर पाया, और उसको 40 रुपीज पर आपको मैंने प्रोवाइड कराया। और 40 रुपीज से टारगेट आपको 70 और 60 और 75, दो टारगेट मैंने दिए थे यहाँ पे। तो दोनों टारगेट जो है, अब देखो क्या होता है, कई लोगों ने इस ट्रेड में कैसे एंट्री बनाई थी कैसे नहीं बनाई। आपने 40 रुपीज पर एंट्री बनाई, 30 रुपीज का एसएल है। अब आप मुझे ये बताइए, 40 रुपए पे अगर आपकी एंट्री, 40 रुपए पे अगर आपकी एंट्री हो गई है, तो आप उसके 30 का एसएल लगाओ ना सबसे पहले। अब क्या किया मार्केट ने, 40 से लेके 58 तक तो गया। अब 58 तक जाने के बाद अचानक जो ये कैंडल रेड आई ना, जो कि ये फिन निफ्टी में ये वाली जो कैंडल देख रहे हैं, ये अचानक से फॉल आया। फॉल आया तो अब आपका यहाँ पे 30 रुपीज का एसएल कहाँ होता है, इस लो के नीचे। हालांकि धीरे धीरे अगर मार्केट आता ना, तो यहाँ आते आते ही शायद उस 30 रुपीज वाले को हिट कर देता। तो इसके नीचे का ही एसएल था ये, मार्केट फास्ट आया, यहाँ तक डिप कर गया, लेकिन कॉल साइड का प्रीमियम देखो कहाँ तक आया आपका। 30 रुपए का एसएल था, ये कुछ 32.75 के लगभग का लो लगाया, और यहाँ से बाउंस बैक जो देखने को मिला, वो फिन निफ्टी में यहाँ तक आया प्रीवियस रेजिस्टेंस, और यहाँ तक इसमें 90 रुपीज तक का टारगेट देखने को मिला। तो जब आप बेसिक टू एडवांस वाली कोर्स में एंट्री आपने बना ली है, तो अब आप स्टार्टिंग पॉइंट से अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे ना, आपको सारी चीजें वहां पे बिल्कुल क्लियर लगने लग जाएगी। ठीक है भाई।
ओके सर, ओके। अब देखो, यहाँ पे अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले पार्ट को ही सिर्फ अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं ना, तो यहाँ से बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है। मार्केट क्या कर रहा था पहले? सही। अभी सही कंसोलिडेट कर रहा है इस 23,700 वाला कॉल यहाँ पे, तो इसको क्या कहते हैं, कहाँ पे देखना चाहिए हमको सही इसका, या ये अभी डिके कर रहा है 30 के आसपास चल रहा है जो? ये थोड़ा सा डीके कर रहा है इस समय पे, ये समय सही नहीं है। हम्म, अभी मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि मार्केट क्या किया था, पहले इस वाले लेवल को सपोर्ट बनाया। जी। जो प्रीवियस पहले का जो सपोर्ट लेवल था 40 रुपए के आसपास का, ये जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, और यहीं से वापस चला गया और अगेन गिर। प्रीवियस जो सपोर्ट के पास, वो हम्म, हमेशा आपका प्रीवियस। हम्म, अब आप खुद मेरे को ये बताइए, यहां से लेकर ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब दोबारा जब यहां से अगर गिरते गिरते आ रहा ना, तो वो डायरेक्ट यहाँ इस लेवल तक आएगा। इस लेवल के पास आएगा तो कहां तक जाएगा भाई? ये पहला रेजिस्टेंस यही है, यहाँ तक ही जाएगा। और दोबारा से अगर गिर गया ना, अब इस कंसोलिडेशन जोन के बाद क्या होगा? जैसे मार्केट ये प्रीवियस हाई जो ये लगाया था, इस हाई को अगर, तो हमारी अच्छा। सिंपल सा रूल है, या तो आप एंट्री जी जी बनाओगे जी। इसके ब्रेकआउट में, ठीक है, एंट्री बनाएंगे। 36 रुपीज आ रहा है, यहाँ पे एंट्री भी एसएल देने के लिए रेडी है ना, और यहाँ से देने के लिए रेडी है भाई। प्रोबेबिलिटी दोनों जगह से जाएगा तो कम से कम क्लियर होगा ना कि 18 या 20 रुपए पे हम एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि फिर निफ्टी जो है अपने डे के लो को ब्रेक कर चुकी होगी। के नीचे लो, इसके नीचे आ जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा। तो जो एंट्री होनी चाहिए वो लो पॉइंट पे होनी चाहिए हमारी। उसके बाद आप कोस्ट टू कोस्ट लगा के रखें यहाँ, इस प्रीवियस जो ये रेजिस्टेंस है, इससे अबव अगर ये प्रीमियम का प्राइस नहीं निकलेगा, तब तक आपका ये अपसाइड में बूम नहीं कर पाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं हम। देखो, एक नई चीज बताता हूँ आपको, क्या होता है मेरे ट्रेड देने के पीछे का जो लॉजिक है, उस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ मैं, क्या होता है। रेडी है समझने के लिए? यस सर। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 30 पीपल है, कोई भी 30 लोग हैं, सबके पास में डिमेट अकाउंट है, और सबके डिमेट, अब माना कि मुझे कोई ट्रेड प्रोवाइड कराना है, सपोज कीजिए कि मैं अगर किसी को ट्रेड प्रोवाइड कराता हूँ भाई, लोगों को प्रॉफिट हो, तो मैं प्रोवाइड कराता हूँ तो मुझे पता है कि भाई सबके पास में ये है, और सब लोग जो है वो एक्टिव है। अगर सब लोग एक्टिव हैं, के लिए दे दिया 30 पे एसएल दे दिया, लेना है, ठीक है। तो अब मुझे ये पता है कि भाई इस पर्टिकुलर ट्रेड में जो है कितना लॉसेस हो सकता है भैया। 5000 रुपीज का लॉस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल सकता है पर डिमेट में। क्लियर है ना? ये बात समझ रहे हो आप? यस सर। रिप्लाई, ठीक है। तो यहाँ तो मुझे पता है कि भैया 5000 पर मेंबर यहाँ पर रिस्क है, और अगर 30 मेंबर अगर लेंगे, मैं अगर एसएल कर, कटेगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कोई ट्रेड प्रोवाइड कराता भी हूँ, तो यहाँ पर सिस्टम उल्टा है। यहाँ पर क्या है, कोई ले रहा है 2000 क्वांटिटी, कोई ले रहा है 10 लोट, और कोई ले रहा है 3000 क्वांटिटी। तो जो ट्रेड प्रोवाइड कराता हूँ, वो प्रोवाइड कराने से पहले मेरे खुद के अंदर जो फियर है ना, वो पता है क्या है? कोई समझ पा रहा है कि मेरे अंदर कौन सा फियर आएगा फिर? अगर व्यू कि गलत चला आपका गया तो सबका लॉस हो जाएगा। है, अगर व्यू गलत चला गया या मार्केट कंसोलिडेट हो गया तो लॉस हो जाएगा। यही। नहीं लॉस तो वो तो कंफर्म में बता ही चुका ना कि भाई यहाँ पे अगर मैं इतने, मेरे को फिक्स हो कि भाई ये 30 अकाउंट्स है, मैं अगर ये कोई भी ट्रेड प्रोवाइड कराऊंगा तो सब लोग जो है 500 क्वांटिटी बाई करेंगे, करेक्ट लेवल पे करेंगे, करेक्ट स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो वहां मेरे को एक आइडिया लग गया कि भैया मोटा मोटा जो है ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपए का यहाँ पे लॉस होने वाला है। लेकिन यहाँ पीछे मेरे को पता है क्या डर रहता है, वो डर ये रहता है कि 30 में से हो सकता है कि कोई 2000 क्वांटिटी बाई कर रहा है, कोई 1800 बाई कर लेगा, कोई उसको 300 क्वांटिटी बाई कर रहा है। लेकिन एसएल जाना स्वाभाविक है, मार्केट में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो हमें क्वांटिटी जो है उसी अकॉर्डिंग मैनेज करके चलनी होती है। मैं, मेरे को ट्रेड में देने का जो सबसे बड़ा फियर होता है वो यही फियर होता है जो कि मैंने आपसे आज शेयर किया है। इस फियर के कारण है ना, मैं आप लोगों को ट्रेड प्रोवाइड कराने में मेरे को थोड़ा सा झिझक होता है, और मैं उचित भी नहीं समझता। अगर देते रहेंगे ना तो फिर कोल्ड टिप्स हो जाता है, और फिर आप लोग जो है सीख नहीं पाएंगे और मुझ पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि मैं दूंगा तो ही आप लेंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लर्निंग करके और आप खुद के हिसाब से जो है प्लान करोगे तो बहुत अच्छे से आपका मैनेज होगा। अब आप खुद ही देख लीजिए, इस ट्रेड को आप खुद देखिए क्या किया है। लोअर लो लोअर हाई पैटर्न बना रहा है। यस सर। तो जहां अगर हमें बाई करने का अगर मतलब बनता है ना, तो हम
उसको ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये रहनी चाहिए कि बॉटम पे बाई करें। और बॉटम भाई प्रीमियम का बॉटम कैसे पकड़े, क्योंकि मार्केट देखो कहाँ पे है, फिर निफ्टी इस लोवेस्ट पॉइंट को भी नहीं निकाल पा रही, तो भाई प्रीमियम तो दिख के धीरे धीरे होगा ना, वो तो आपको यस सर। सस्ता मिलेगा कि यहाँ तक आया है, तो आप इस लाइन को ऐसे मार्क करके रखो कि भाई यहाँ आएगा तो एक बार सपोर्ट तो लेगा ही लेगा, बाद में ब्रेक कर जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ आएगा तो आएगा। अब आपको अगर स्कैल्पिंग करना है या एंट्री ही बनानी है, तो आप इस बॉटम पे अगर एंट्री बनाते, तो कोस्ट टू कोस्ट भी अगर आप एसएल रखो ना, तब भी मार्केट में चांसेस नहीं है कि वो कोस्ट टू कोस्ट भी आपका ले जाए। और अगर लेके चला भी जाएगा तो भैया दिक्कत तो कुछ नहीं होगी ना आपको, ट्रेड में बने रहने का साहस है ना, वो आएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर, समझ रहे। यस सर। तो, तो मार्केट की जो साइकोलॉजी है ना, बस आप उस साइकोलॉजी को ही ज्यादा समझो। किस किस को ये लगा था जब यहां से डाउन साइड में चला गया था, तब किस किस को लगा था कि मार्केट तो अब गया पुट साइड? इस लेवल से नीचे जब गया था तब आपको एहसास हुआ था या नहीं हुआ था कि मार्केट तो गया नीचे? यस सर, फील तो हुआ था कि जाएगा, क्या कैंडल का क्लोजिंग आ गया था 5 मिनट का, जाएगा, इस लेकिन वजह से। जैसे ही आप इसकी पहचान क्या होती है, से अगर मार्केट नीचे डिप किया और डिप करते अगर वो कैंडल वापस से खाली हो रही है ना, जो रेड कैंडल बनी हुई थी वो वापस से अगर खाली होने जा रही है, अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर लगाओगे ना, तो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको बिल्कुल इजीली इस तरीके से समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने क्या किया है। ये देखो, यहाँ पे ये कैंडल जो है ना, ये रेड थी और ये भी रेड ही थी। जब ये रेड कैंडल यहाँ से वापस हम्म। खाली हो रही थी ना, तो खाली हो रही थी, तो ये इस लेवल के अबव में आते ही ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। इस लेवल के अबव यस जैसे सर। ये, वैसे ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि इसके लो को अगर ये ब्रेक कर गई, तो ब्रेक कर जाते ही ये ग्रीन में हो जाएगी ना। और जैसे अगर ये ग्रीन में हम्म। हुई, आपको दिख रहा है कि यार मार्केट में ये ग्रीन कैंडल बन चुकी, इट मीन्स यानी कि ये आपका जो लेवल है वो सपोर्ट है। यहाँ पे कई लोग जो है पुट वाले ट्रेप हुए हैं और कॉल वालों का एसएल हिट हुआ है। तो उस कंडीशंस में जो है ना, मार्केट में पैसा अपना बनता है। ऑपरेटर जो होता है ना, ऑपरेटर वो अपने से ज्यादा समझदार है, ये बात आप भी समझते होंगे। यस सर। ऑपरेटर 100%। अपने से, यस। जो करोड़ों रुपए यार जो यूज करता है, वो शातिर तो है ना नॉर्मल ट्रेडर से। तो वो यस यहाँ सर। पे सब लोग जो क्या कर रहे हैं, उल्लू बना के पैसा अपना बना रहे हैं और कुछ नहीं है। लोगों को उल्लू कैसे बनाया, यहाँ मार्केट को ऐसे लिया, नीचे लेके आए, कंसोलिडेशन में लाए, और अचानक जो है ऐसा ड्रॉप फॉल किया। अचानक जो है जितने भी जो कॉल्स यहाँ पे जिन्होंने भी मतलब यहाँ का डेलो का अगर स्टॉप लॉस लगा रखा होगा, या ये वाला जो पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल जो देख रहे हैं इसका अगर ऐसा लगा रखा होगा, तो सबका एसएल यहाँ पे कट हो गया। जब सबका एसएल कट हो गया, अब भाई वो मार्केट को क्या करेंगे, अगेन अपसाइड में लेके जाएंगे कि भाई जो यहाँ से पुट में जिन्होंने एंट्री बना ली है, वो भी तो, उनको भी तो थैंक यू बोलने जाना है मार्केट को। अगेन जो है हम्म। मार्केट फिर वापस अपसाइड में चला जाता है, और अपसाइड में जाके फिर से जो है यहाँ पे अगर कोई टाइम पे अगर बुक कर लिया तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या करेगा, जिन्होंने लॉन्ग ड्राइव करने के लिए सोची है, माना कि फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही देता हूँ, चलो ठीक है मेरी यहाँ पे एंट्री हो भी गई, अब मैं क्या करूंगा, मेरे तो ख्वाब ऊंचे रहेंगे भैया, मैं तो डे हाई तक टारगेट बुक करूंगा। यहाँ मैं अच्छा खासा यूं मान लो कि 20,000 प्रॉफिट में आ गया, लेकिन मेरे में यहाँ आते ही ग्रीड आ गया कि यार मार्केट तो अपसाइड जा रहा है, अब की बार हाई को ब्रेक कर देगा और बहुत बड़ा टारगेट देगा। मैं इस ग्रीड के कारण यहाँ पे बुक नहीं करूंगा। अचानक क्या होगा कि मार्केट फिर से जो है धीरे धीरे फॉल होता हुआ आएगा। अब आपका फियर इस लेवल के नीचे ब्रेक होते ही बढ़ने लग जाएगा। अब आप क्या करेंगे, मार्केट को यहाँ आने तक का वेट कर लिए, यहाँ तक आपने वेट किया। वेट करने के बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल से अबो में जब यहाँ जा रहा ना, यहाँ जाएगा, यहाँ का लो लगा के आपने यहाँ तक की भी वेट किया, आपने संभाला अपनी पोजीशन को कि कोई बात नहीं यार, अगेन जब गया, तब आपकी पोजीशन फिर से थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आई, लेकिन वो जितना प्रॉफिट में आई नहीं, उससे ज्यादा यहाँ पे वापस से लॉस आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस लेवल का जैसे ब्रेकडाउन यहाँ पे आपको कैंडल दिखाई दे गई, आप उस पोजीशन से यहीं पे एग्जिट ले लोगे। जहां 20,000 आपके बन रहे थे छोड़ा है, आपको लगेगा कि नहीं यार छोड़ो रे, अभी पूरा का पूरा ये जो ट्रेड है ना नेगेटिव में चला जाएगा, एग्जिट करो। जैसे ही आपने एग्जिट किया, अगेन मार्केट में बूम। और हमेशा कभी भी देख लिया करो, ये मैंने आपको पहले भी बोल रखा है, अगर आपका कोई पहले कोई प्राइस गिर रहा है और गिरते ही अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर थोड़ा सा अगर आपका ऐसे रिट्रेस्ट किया है, और रिट्रेस्ट करके अगर दोबारा से अगर यहाँ ऐसे आया ना, तो कभी भी देख लेना वो ऐसे आके यूं जाएगा। ये ऐसा मार्केट में है ना,
85 बार होता है, 100 में से 85 बार करता है मार्केट इस तरह से। कोई सा भी आप प्रीमियम देख लेना, अप साइड में अगर आप देख रहे हैं, अप साइड में यू जा रहा है, ऐसे आएगा, यू आएगा और ऐसे आएगा। वो दूसरी सिचुएशन कैसी होती है, जैसा कि मैंने आपको कल बैंक निफ्टी में क्या बोला था, एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का आपको लॉजिक कुछ समझ में आया नहीं आया, वो थोड़ा सा एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गया मार्केट ऊपर, कितने से लो लगा के गया ये, 22। यही था ना दोस्तों, देख पा रहे हैं जो कल का चार्ट था, यहाँ पे मैं वीडियो बनाया था, और उस वीडियो का मतलब ये था कि जो 51,300 का जो सपोर्ट जोन है, ये वाला जो जोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर मार्केट इस जोन को अगर ये अप साइड में निकालता है तो बड़ा मूव आ सकता है। यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ आया और कौन सी लेवल का इसने रेस्पेक्ट करके वापस मुड़ा, इस वाली लेवल का। ठीक है, यहाँ से वापस मुड़ा, कोई बात नहीं, नहीं जा पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, अगेन मार्केट नीचे आया, लेकिन भाई नीचे सपोर्ट जोन कौन सा दिख रहा है, 300 का लेवल दिख रहा है। अब 300 पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा नजारा आपको देखने को मिला होगा। ये क्या है, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, हैमर। हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल जब भी अगर सपोर्ट पर बनती है ना, तब आपके मार्केट में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है। सर अगर सपोर्ट में सपोज मार्केट है तो कौन सी कैंडल देखना सही है, मतलब अच्छे अच्छे। ज्यादा कैंडल नहीं, बस आपको सपोर्ट पर अगर है तो सपोर्ट पर बुलिश कैंडल ही हमेशा हम देखते हैं, और इसी को बुलिश कैंडल कहते हैं। इस टाइप की जो कैंडल बन रही है ना, ये बुलिश कैंडल ही कहलाती है। उसके बाद बैक टू बैक अगर ग्रीन कैंडल, ये मतलब इतनी टाइप की कैंडल बन रही है, तो ये कैंडल भी आपकी बुलिश कैंडल ही कहलाती है। और फिर होगा क्या, आ, फिर सेफ ट्रेड करने के लिए, सेफ ट्रेड करने के दो तरीके होते हैं। देखो क्या होता है, पहले तो मार्केट अगर यहाँ नीचे लो लगाया, तो सबसे पहला कारण तो ये होता है कि आप इस सपोर्ट पर बाई करो। अगर आप गलत होगे तो इसको कहाँ एग्जिट करोगे, इस जगह पे एग्जिट करोगे ना। अगर आप गलत होगे तो 20-30 पॉइंट आपका जो भी एसएल रहेगा, वहां पे आप इसको लगा के रखोगे और वहां से उसको एग्जिट करोगे कि भैया बैंक निफ्टी ने तो यहाँ पे सपोर्ट ही तोड़ दिया, और अगर थोड़ा बहुत भी नीचे आया तो चलो मान लेंगे भाई फेक ब्रेकआउट है, इसीलिए स्टॉप लॉस को थोड़ा नीचे लगाएंगे। फिर भी अगर इसको अपने को हिट कर दिया तो इट मीन्स हम रोंग हो गए, वहां पे हम रोंग हो जाते हैं, गलत हो गए। अब यहाँ बाई करने के बाद आपको हेडक नहीं है कि भाई क्या हो सकता है, आप स्टॉप लॉस को धीरे धीरे, जैसे मार्केट आपको पता है कि भाई पहला ये रेजिस्टेंस ले रखा था, तो या तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से वापस ऐसे मुड़ सकता है। दो लॉजिक यहाँ पे बनते हैं। आपने यहाँ एंट्री बनाई, पहला टारगेट आपका ये हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या करेगा मार्केट, यहाँ आएगा तो रिट्रेस लेगा, और ये वाला जो जोन देख रहे हैं, इस जोन के पास में फिर से वो उसको रिटेस्ट करेगा। अब देखो क्या हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट आया, अगेन यहाँ तक आया, नीचे गया, और अगेन फिर इस लेवल के डॉट टू डॉट इस लेवल तक आया है, और इस लेवल से वापस रिजेक्शन देखने को मिला, तो ये एज एक रिटेस्ट हुआ। अब आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, तो ये आपका रिटेस्ट कहलाएगा, देख लेना आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल फिर से इस लेवल पे आई है, लेकिन इस कैंडल के नीचे नहीं आई, इट मीन्स ये रिटेस्ट भी हो सकता है। अब आपने माना कि यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई, अब आपकी एंट्री कहाँ बन सकती थी, जैसे ही आपका ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है, ये वाला, आप भैया यहाँ पे एसएल ऑर्डर लगा के रखो और यहाँ एंट्री बनाओ, आपको तुरंत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपका पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये होना चाहिए। इस टाइप से एंट्री बनती है, और वो एंट्री देखो मेरे यहाँ प्रोवाइड कराने से ज्यादा बेटर रहेगा, खुद सेल्फ एंट्री यहाँ पे हम बनाएंगे तो ज्यादा। धीरे धीरे प्रैक्टिस आप एक लोड से करो, मैं इसीलिए आपको बताने के लिए भी आया हूँ आज, कि आप सिंगल लोड से, मैंने मैसेज भी किया था कल कि आप भाई सिंगल लोड से यहाँ पे प्रैक्टिस करो, सिंगल लोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बड़ी क्वांटिटी लोगे तो भाई आप प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे, बड़ी क्वांटिटी से हो सकता है कि आप पैसा बना भी लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर पैसा जाने में जो है ना वक्त नहीं लगेगा, वो कब चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा अपने को। सही बोल रहा हूँ, हाँ सर। क्यों नहीं प्रोवाइड कराता। देखो मोटिवेशन जो होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है हर चीज के पीछे। मोटिवेशन अगर मिलेगा ना, आपका कॉन्फिडेंस डबल इंक्रीज हो जाएगा, डबल। अगर आप नहीं बनाओ तो फिर मेरे पास में और कोई ऑप्शन नहीं रहता भैया, फिर मैं इसके आगे डी और लग जाता है, ऐसे, समझ रहे हो।
भाई मैं जो पूछ रहा हूँ वो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यस सर, समझ रहे थे। चल समझ में। माना कि यार मैंने जो भी ट्रेड प्रोवाइड कराया उस ट्रेड में अगर 30 पॉइंट्स आए, मान लिया कि भाई 30 पॉइंट्स मिले। अब अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट आप लोगों के ये देखने को मिले कि भैया इसने तो है ना 5,000 कमाए या इसने 10,000 कमाए, तो भाई जब नेक्स्ट ट्रेड दूंगा तो मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार लोगों ने पैसा कमा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा ट्रेड दूंगा अभी तो उसका एसएल इतना लेके चलूं मैं, मेरे को यहाँ पे अंदाजा रहेगा। तो खैर कोई नहीं, आई होप आप जो है धीरे धीरे ऐसा कर लोगे, मुझे उम्मीद है कि गलतियां नहीं करोगे बल्कि आप अच्छे से काम ही करोगे, ऐसा तो मेरे को उम्मीद है कि भाई सही से काम करोगे। और अब देखिए आप, बैंक निफ्टी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, ऊपर भैया दो दो रजिस्टेंस आ रखे हैं आपके, ये देखो दोनों ईएमए आ रखे हैं। जब तक अगर ये ईएमए ऊपर है तब तक ये मार्केट ऐसे उलझा हुआ सा रहेगा। अगर मैं इसको 5 मिनट में करता हूँ तो 5 मिनट पे भी दोनों आ रखे हैं। इट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट में अपसाइड से रुकावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मार्केट गलती से अगर सपोर्ट लेवल पे आ गया और सपोर्ट लेवल से अगर आपको बाउंस बैक देखने को मिल गया ना, तो ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। जो रिकवरी आएगी ना वो ठीक ऐसे आ जाएगी कल की तरह, ऐसे एक एक टावर यहाँ पे और खड़ा हो जाएगा। अगर सपोर्ट पे आ गया ना मार्केट, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये एक ऐसा टावर खड़ा हो गया। आज मार्केट ने क्या किया, ऐसे नीचे आ गया। अगेन जब यहाँ आएगा तो यहाँ तक का ऐसे फिर एक टावर खड़ा हो जाएगा। लेकिन कंडीशन अप्लाई होना जरूरी है। हो सकता है कि ये इसके नीचे आए ना, ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो देखो सेफ ट्रेड करेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप एक जोन डिसाइड कर लो कि भैया इस जोन के अबो में अगर आएगा तो यहाँ तो मैं कॉल बाई करूंगा, सोचूंगा कॉल बाई करने की और पुट बाई करने का। इसका ब्रेकआउट देगा तो मैं कॉल बाई करूंगा, और अगर इसका ब्रेकआउट नहीं दे पाया तो मैं पुट बाई करूंगा। सिंपल सा थॉट ये होना चाहिए। सेकंड, मार्केट अगर मेरे सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, तो मैं कॉल बाई करूंगा। मार्केट ने कितने चांस दिए, एक चांस दे दिया। यहाँ पे ये तो ट्रेप था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तीसरा चांस, ये चौथा, ये पांचवा। अब जब भी अगर आपके ज्यादा बार अगर ये ट्रिक कर जाता है, आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, ज्यादा बार अगर ये ट्रिक कर जाता है तो वो चीज जो है ना ज्यादा बार हिट करने से वीक बन जाती है। अगर इसको ये रेस्पेक्ट कर रहा है तब तक कर रहा है, लेकिन जब अगर इसको ये ब्रेक करना होगा ना, ऐसे धड़ाम से ब्रेक कर देगा। मुझे जो लग रहा है ना आज के मार्केट से, मुझे यही लग रहा है कि ये ब्रेकआउट जो है ना, ये वाला मैं यहाँ पे बुक्स बना देता हूँ आपके लिए, ये हो जाना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। और जब अगर ये हो जाएगा, ये जो रेंज है ये वाले, ये आपकी किधर भी टूटेगी उधर ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा ये। लेकिन इस रेंज में है। अब आप बताओ आपको ट्रेड क्यों करना भाई इस रेंज में अगर है तो? या तो आप ट्रेड करो तो सपोर्ट पे बाई करो, और थोड़ा ऊपर जाने लगे तो वहां पे स्कैल्पिंग तौर पे आप उसको एग्जिट कर दो। या इस बॉक्स में ही अगर आपको ट्रेड करना है, या फिर जो है इसके ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन अगर होता है तो भैया दोनों चीजें सामने आती है आपके, कि इस लेवल से नीचे अगर जाएगा तभी तो मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा। इस लेवल के नीचे ये वाला लेवल, और यहां से यहां तक आपको क्या स्पेस देखने को मिल रहा है, वो तो आपकी नजर में है ही कि भाई स्पेस ही कम है तो आप पुट साइड में क्यों जाओगे। आप यहाँ पे गिर रहा है तो उसका वेट करो कि कब सपोर्ट पे बुलिश कैंडल बने और कब मैं कॉल बाय करूं। डेफिनेटली वो प्रॉफिट में देके जाता है वो कॉल। इसी तरह से अगर हम कॉन्सेप्ट से अगर बाई करते हैं, और देखो आपके, मैं क्या करता हूँ, हमेशा आप इस बात को अगर नोट करके रखोगे ना तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। अगर आपने 5,000 रुपये बना लिया ना, अब उसके बाद में आपको जो ट्रेड में रिस्क लेना है, अब आप 1,500 से 2,000 रुपये की लो, उससे ज्यादा की मत लो। एसएल हिट होता है तो एसएल देख के एग्जिट कर जाओ, एसएल हिट नहीं होता है तो टारगेट ले लो। 2,000 के रिस्क लिए हैं, 4,000 का टारगेट मिल जाए, एग्जिट कर दो और इस दुकान को जो है क्लोज कर दो वहीं पे। अब ये जो प्राइस आ रहा है, ये प्राइस आपका यहाँ तक आने की प्रोबेबिलिटी रखता है स्पाइक के तौर पे। सर अगर मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे आया, अगर बुलिश या बियरिश कैंडल ले दिया तो उसका या हाई या लो ब्रेक होना चाहिए क्या एक ट्रेड लेने के लिए कंफर्मेशन? हाई या लो? हाँ।
नहीं नहीं, अगर आपको ये पता चल गया भाई आपका ये सपोर्ट है, आपने ड्रॉ कर रखा है, वो आपका सपोर्ट है, अगर मार्केट वहां सपोर्ट पे आता है तो आपको वहां पे एटीएम या आईटीएम वहां पे कॉल बाइंग करना है उस सपोर्ट पे। और अगर मार्केट आपका रेजिस्टेंस पर है, बताइए। सर नहीं मतलब एक कंफर्मेशन ट्रेड के लिए मतलब वो जाएगा ऐसा ट्रेड के लिए मतलब कंफर्मेशन क्या देखना पड़ता है एक ट्रेड लेने के लिए? कंफर्मेशन क्या देखना पड़ता है? कंफर्मेशन ये देखना हाँ पड़ता हाँ। है, कंफर्मेशन ये देखना पड़ता है कि आप कॉल के बारे में भी जानते हैं, हाँ। पुट के बारे में भी जानते हैं, ठीक है। आपका कॉल सपोर्ट पर आ गया तो आपका पुट कहाँ जाएगा? उसमें तो गेन देखने को मिलेगा ना, जब मार्केट अगर गिर रहा है तब इसमें गेन देखने को मिलेगा। वो गेन देखने को मिल रहा है तो आपको वो गेन कैसा दिखाई दे रहा है वहां पे? अगर इसमें बहुत ज्यादा स्पाइक आया है लेकिन इस स्पाइक के अगेंस्ट में अपना कॉल साइड में इतना अगर डिप देखने को नहीं मिल रहा है आपको, तो उस जगह पे आपका कंफर्मेशन हो गया कि भाई इस सपोर्ट पर तो मैं इसको बाई ही करूंगा, कॉल बाई को। कॉल साइड में जो है मैं यहाँ से जाना चाहूंगा, बिकॉज मेरे प्रीमियम को जो है इसने इतना ज्यादा डिप भी नहीं किया है, और दूसरा लॉजिक की मार्केट मेरे सपोर्ट लेवल पर है। और अगर आप उसका कंफर्मेशन करना चाहते हो तो आप 1 मिनट की टाइम फ्रेम लगा के रखा करो। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे ही अगर मार्केट में इस टाइप की कैंडल बने, या ये इस टाइप की कैंडल जो बन रही है, ये देखो इस टाइप की कैंडल बन रही है, इसके बाद में एक कैंडल बनती है, दूसरी कैंडल बनती है, अब दूसरी कैंडल के बाद में तीसरी कैंडल, जैसे इसके हाई को ब्रेक करे वैसे एंट्री ले लो। यहाँ पे ये देखिए, एक कैंडल बनी, ये दूसरी बनी, तीसरी कैंडल जैसे इसके हाई को ब्रेक करे आप एंट्री ले लो, और यहाँ नीचे का एसएल लगा दो। हाँ ये जैसे सर। ही हाई के ऊपर एंट्री बनी तो एंट्री बनते ही आपका टारगेट। आप और फर्स्ट क्या? सर ऐसे उस कैंडल का कोई लो ही रखना चाहिए क्या? हाँ, उसके जैसे ये लो है, माना कि ये 20 रुपए का लो है, आप जब एसएल लगाओगे तो आप 18 का लगा दो, क्योंकि ये 20 रुपए तो दोबारा से भी आ सकता है ना इसको रिटेस्ट करने के लिए। देखो आया प्राइस यहां तक, ये हमेशा दिमाग में बिठा लो। ये दिमाग में बिठा के रखो आप हमेशा, कि आपको हमेशा सपोर्ट पे ही बाई करना है, चाहे कुछ ही हो जाए। अब हमारी थॉट क्या कहती है वो दिखा देता हूँ, देखो मैं आपको दिक्कत हम कहाँ कर रहे हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ यहाँ से ऐसे उठ के ऊपर गया, ऊपर से नीचे नीचे यहाँ तक आया, और अगेन यहाँ गया, और अगेन फिर यहाँ से यहाँ आ गया, ये सपोर्ट है। अब हमें क्या लगेगा यहाँ पे कि नहीं यार ये तो मार्केट गिर रहा है, क्योंकि यहाँ से गिरते हुए आ रहा है ना, तब आपको यहाँ पे ये पैनिक क्रिएट कर दिया, ये आपको पैनिक में रखेगा, पैनिक। तो उससे होगा क्या, आपका माइंडसेट पुट पे चला जाएगा, आप पुट साइड में नजरें दोगे। लेकिन आपका कॉल तो भैया सपोर्ट पे आ गया, आप इस सपोर्ट पर बाई नहीं करते हो, और जैसे ही सपोर्ट से फिर जो है मार्केट अप साइड में जाने लगता है तो आप कहीं यहाँ पे एंट्री बनाते हैं। यहाँ एंट्री बनाते हो तो मार्केट इसका क्या करता है, थोड़ा बहुत रेस्पेक्ट करता है, और अगेन थोड़ा सा यहाँ तक ऐसे आता है, ऐसे, और जैसे एग्जिट करते हो वैसे बूम, ऐसे होता है ना, बताओ। हाँ सर। ऐसा क्यों करना है? वो चीज तो आपको यस बता ही सर। रखा है, चाहे आप क्वांटिटी कम ले लो, लेकिन आप बाई हमेशा सपोर्ट पर ही करो, ज्यादा बेटर रहेगा। उससे क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा बहुत ज्यादा। जो लॉजिक में आपको सिखाया हूं ना, मैं हर एक मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ, हर एक दोस्त को जिन्होंने मेरे कोर्स को बाई किया है, मैं जिस तरह से जो कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करता हूँ उस तरह से आपको कोई भी नहीं सिखा पाएगा। चाहे आप डीपली नॉलेज जाके देख लीजिए, अगर किसी ने भी कितने भी कोर्स अगर बाई किए हो, तो आप उन कोर्सेस में अगर आपको इस टाइप से सीखने को मिला है क्या, आप खुद एग्जाम्पल अपने आप में देख लेना। बताओ ऐसा देखने को मिला है क्या आपको? सर कोर्स का नहीं पता मेरे को तो ये फर्स्ट कोर्स है, तो नहीं मालूम मेरे को। वो दूसरे कोर्स ना कैसा रहती। कोई नहीं, पूरे यूट्यूब को छान मारना। यूट्यूब में पूरा ये सब चलता रहता सर, क्या है? सब अपने अपने आइडिया सब दे देते हैं वहां पे, तो हाँ उसमें लेकिन लॉजिक लेकिन नहीं है देखो, उसमें। आपको हमेशा
एक या दो स्ट्रेटेजी पर ही काम करना है, लाखों स्ट्रेटेजी यूज नहीं करना है इस मार्केट में। एक स्ट्रेटेजी पर आप 1000 बार प्रयोग करके देखो, और 1000 स्ट्रेटेजीज को आप एक एक बार यूज करके देखो, आपकी महानता उस एक स्ट्रेटेजी को 1000 बार करने में जो आएगी ना, उसमें आएगी। सही है सर। ये कंडीशन ये है कि 1 लाख से करना। हम्म, इस लेवल को ब्रेक करते ही कुछ इस टाइप से, और यहां तक का स्पाइक। कोई नहीं, 8 मिनट शेष है मेरे पास में। किसी का कोई अब तक का कोई डाउट या कोई बड़ा कोई कंक्लूजन अगर है तो पूछ सकते हो। नो सर। बताइए। सर वो जो कोर्स अपलोड किया है वो भी सेम ही है ना, जो मतलब ग्रुप पे वगैरह डाले थे? हाँ हाँ, वो सेम ही है। सर परफेक्ट मतलब ऐसा सपोर्ट कि मतलब बहुत मतलब आते ही मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि वन वे में चला जाता है ना, तो मतलब बेस्ट सपोर्ट कैसे फाइन करते हैं? आज आपने कोर्स को बाई किया है, आप धीरे धीरे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले उस पार्ट में जाओगे ना, तो डायरेक्टली मत देखना हाँ हाँ उसको, आप वन बाय वन करके ही देखना। हाँ हाँ। वन बाय वन करके आप क्लास वाइज अगर आगे बढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली इस बात का जवाब यार मैं नहीं दे रहा भाई लोगों, आप लोग ही दीजिए प्लीज अपने ब्रदर को, कि क्या है क्या नहीं है। जी सर। ये प्रणजीत हैं जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में जो कुछ पूछ रहे हैं, अपने कोर्स में क्या कंटेंट है वो आप जरा इनको थोड़ा सा बता दीजिए। और वो फिबोनाची के लेवल वगैरह समझाया आपने, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह कैसे पता करें? तो भाई परफेक्टली जो है ना, हर एक चीज बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करती है। आप स्टेप बाय स्टेप सीखोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ तो मैंने जो जैसे मान लो कि मैं कोई चीज बता दिया, डेमो बता दिया, आपको भी इफेक्ट लगा कि यार मैं जहां बताया वहीं से मार्केट ने यूटर्न लिया और वहीं तक गया और वहां से वैसे आया। तो होता क्या है, मार्केट हमेशा किस बेस पे काम करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। लेकिन आप उस उन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जितने बारीकी टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आप पे क्लियरिटी निकल के आएगी। और 1 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड यूज करते समय मैं इसलिए यूज करता हूँ कि वहां पर एक्यूरेसी जो है ना ट्रेड की, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपकी इंक्रीज हो जाती है। और जहां आपके 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखेंगे, वहां पे कैंडल में आपको सही ढंग से आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो समझ में नहीं आएंगे। जैसे कि यहाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, मैंने बोला कि भाई ये सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस है, ये देखना यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ तक आएगा। अब एग्जैक्ट ये देखो यहीं तक आके गया। अब इसी को अगर मैं 5 मिनट में कर लेता हूँ तो मेरे को पता नहीं चलेगा सही ढंग से। और ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको 1 मिनट पे ही करके रखना है, आपको भाई बीच बीच में है ना, बार बार में आपको 5 मिनट, 3 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको यूटिलाइज कर चेंज करके देखना होता है कि कहाँ क्या वो बन रहा है। अभी देखो यहाँ तो ये बन नहीं खुल नहीं रहा। ये देखिए कितनी देर पहले कैंडल ड्रॉ की थी मैंने, ये वाला। आएगा ये यहाँ तक, 10 मिनट का ये यहाँ तक आएगा 100%। आ गया सर। आ गया, और रिवर्स भी यहीं से लेगा एक बार। और अगर बुलिश कैंडल अगर फिन निफ्टी में बन गई, देखो फिन निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं क्या हो रहा है भाई वहां पे। डीए में आ गया, ये देखो अब क्या हो रहा है। देखो आप राइट साइड में आपका फिन निफ्टी का चार्ट है, और इधर प्रीमियम का चार्ट है 700 के कॉल का। अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर आपका ट्रेड आपने यहीं पे कहीं बाई किया है 20-22 रुपए पे, और उसका 5 रुपए का भी अगर आप एसएल देने के लिए रेडी हो, तो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट देखो, और देखो कहाँ से रिवर्स होके आया। दोस्तों 3 मिनट लेफ्ट है, और इस वीक तो मैं कह नहीं कह सकता, बट नेक्स्ट वीक से जो है आप ये जो मोमेंटम इस तरह का देख रहे हो, आप यूट्यूब पे जो है लाइव देख पाएंगे फिर आपके भाई को।
बढ़िया सर। तो एकदम बढ़िया सर। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक में शायद स्टार्ट कर ही पाऊं, क्योंकि मेरे को कुछ पेंडिंग काम जो थे वो अब तक तो मैंने वो निपटाए हैं, और वो निपटा के कुछ और काम किया है। अब देखो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए क्या करके आया है, कहाँ तक जाके आया है। अगर आप इसको भी आगे एक्सटेंड करोगे ना, जो प्रीवियस जो पहले का जो आपका ड्रॉ करके आपने छोड़ रखा है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो मार्केट पहले यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, अब इस लेवल को ये रेजिस्टेंस बना चुका, इसलिए नहीं गया भैया ऊपर ज्यादा। और आपका 200 EMA भी आ गया, और 50 EMA को अगर ब्रेक कर ही गया एक बार रिटेस्ट करके अगर जा ही रहा है, तो भैया 100% चांस है कि ये यहाँ तक आएगा आएगा। अब अपने को ये पता है तो हम 1 पॉइंट कम से कम पे निकल जाएंगे, लेकिन हम इस होप में रहेंगे कि नहीं यार यहाँ से बुलिश मोमेंटम 50 पे बेचूंगा मैं इसको। इसके चक्कर में तो भैया ट्रेड की ऐसी तैसी हो गई ना, जो पैसे जो आए थे वो भी चले गए। होता है कि नहीं होता? सही है सर, होता है सर। ये है। है सर। अब आप यहाँ पे 1:08 की कैंडल को देखो, और यहाँ पे 1:08 की कैंडल को देखो। 1 मिनट में ले लेता हूँ, देखो क्या जादू है प्रीमियम्स के साथ। 1:08 की कैंडल ये रही, ये देख रहे हो, यहाँ पे है, इस जगह पे 1:08 की कैंडल है, और अभी लो उसके नीचे आ गया। प्रीमियम में पहले लो कितना लगा था, 19 रुपीज का। फिर निफ्टी में प्रीमियम प्राइस उसके नीचे आ चुका, लेकिन आपका प्रीमियम देखो कहाँ है। ये फायदे होते हैं बॉटम में बाई करने के। यस सर। कोई नहीं दोस्तों, अगर फिर भी किसी को आपको डाउट रहता है तो देखो आप एक्टिव रहा करो, और ग्रुप पे जो है डिस्कशन वगैरह हमारा चलता ही है, वहां से आप क्वेश्चन वगैरह जो भी है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आज का अपना जो ये था सेशन वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, और आने वाले वीक में जो है यूट्यूब पे लाइव ही इन कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करेंगे, धीरे धीरे लाइव ही समझेंगे। ओके सर। सर ये ठीक वाला है। रिकॉर्डेड वीडियो भी कहाँ पे है? हाँ रिकॉर्डेड तो मैंने किया है, लेकिन वो पीसी में ही किया है। चाहिए क्या? ओके। चाहिए था सर क्या? यूट्यूब पे डाल दो फिर डायरेक्ट। यूट्यूब पे ही डाल दो सर डायरेक्ट। अरे यार यूट्यूब पे ये जो लाइन आ रखी है ना, वो यार अजीब सा लग रहा है क्या। चलो कोई नहीं, देखेंगे, देखे कोशिश करता हूँ मैं। ओके तो गाइज़ यहाँ पे देखिए, जैसा हम प्लान कर रहे थे मार्केट में कुछ ऐसा ही अपने को देखने को मिला है। फिर निफ्टी जो है 23,700 पे पहुँच गई है। और अगर मैं यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का दिखाऊँ, जो कि मैं पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट में जो है एक और एफएल टावर बनने के लिए तैयार हो रहा है आज, और हो भी सकता है। जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था अपने को ठीक वैसा ही मार्केट में जो है देखने को मिल रहा है। हमने क्या प्रेडिक्ट किया था, हमने प्रेडिक्ट किया था कि भाई कल जो यस्टरडे को एक लास्ट में मार्केट कंक्लूजन में डाल के लोगों को ऐसे एफएल टावर खड़ा किया था, और फिर उसके बाद नीचे आया, और नीचे आके मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन किया, और आज फिर अगेन जो है एक एफएल टावर खड़ा हो सकता है। अब सेम टू सेम देखिए आप, मार्केट जो है ये अब यस्टरडे वाला जो हाई है, देखो आपको फिर निफ्टी में एक प्रीमियम जो है वो दिखाता हूँ। मैंने 20 रुपीज़ पे इस प्रीमियम को दिया था। 23,650 का ये कॉल है, जो कि 2 बार मैंने इसको बाइंग दी थी। एक बार था 28 रुपीज़ से, 28 से गया वो 65 के लगभग, अगेन नीचे आया, तब मैंने वहाँ पे दोबारा से उसको 20 रुपीज़ पे बाइंग दी। और 20 रुपीज़ से देखिए ट्रेड कितना अपसाइड में एक बूम और एक शानदार वाला जो है जैकपॉट यहाँ पे बन गया है ये ट्रेड। और ये ट्रेड जो है अब और भी अपसाइड में जा सकता है। यहाँ पे जो है हम इसको हाई प्राइस पे इसको बाई नहीं कर सकते, बट आउट ऑफ द मनी का हम यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड बाई कर सकते हैं अगर चाहे तो। बिकॉज़ ये एक ज़रा सा जैसे ही डिप अगर लेता है अगेन मार्केट में अपसाइड में फिर आपको एक बूम देखने को मिलेगा, और ये बूम कहीं ना कहीं फिर निफ्टी को लेके जाएगा अपने यस्टरडे हाईज़ के अबोव में। यानी कि यस्टरडे का हाई जो है वो तो ऑलमोस्ट जो है ब्रेक हो ही गया, और प्रीमियम में भी काफ़ी अच्छा खासा जो है स्पाइक अपने को देखने को मिला है। और अब यहाँ से लोवेस्ट पॉइंट पे आया है, लोगों का प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। हो सकता है कि अब यहाँ से दोबारा से ये रफ्तार बढ़े, और अब की बार अगर ये मूव किया
तो फिन निफ्टी जो है 23,800 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट मूव जो आएगा, यहाँ पे मैंने देखिए एडजस्टमेंट में आपको ट्रेड जो प्रोवाइड किया था वो दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट के बिहाफ पर ही एडजस्टमेंट थ्योरी का जिन्होंने कोर्स बाई कर रखा है वहाँ पे मैंने उनको एज एक प्रैक्टिस के तौर पे ये सब कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पे मैंने प्रोवाइड कराया और बहुत ही अच्छा यहाँ पे टारगेट देखने को मिला। दोबारा जब ये प्राइस आया तो अगेन मैंने यहाँ पे बाइंग दी और बाइंग देने के बाद ट्रेड ने जो है ऑलमोस्ट अच्छा खासा जो जैकपॉट है वो यहाँ पे देखने को मिल गया। और गाइज़ ये हैं दोनों कोर्सेज़, एडजस्टमेंट थ्योरी एंड बेसिक टू एडवांस। जिसको भी अगर कोर्स बाई करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप सिंपली वहाँ जाके और दोनों कोर्सेज़ में से जो आपकी इच्छा हो वो कोर्स आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मिलते हैं दोस्तों एक और नई लर्निंग वीडियो में। थैंक यू।